हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये 12th क्लास का हमारा इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है यूज ऑफ आर्टिकल्स। आज आर्टिकल्स के यूज के बारे में पढ़ेंगे बेटा। हम अंग्रेजी भाषा में ए एन तथा दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। ए तथा एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल के प्रयोग, एन का प्रयोग वावल से पूर्व अथवा साइलेंट एच से पूर्व किया जाता है, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन इंकपोट, एन ओक्स, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, एन एम ए एटसेट्रा। ए का प्रयोग किसी कॉन्सोनेंट से पहले किया जाता है जिसका उच्चारण किसी व्यंजन की भांति किया जाए, उनसे पूर्व भी ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए काइट, काइट में कॉन्सोनेंट की साउंड है इसलिए यहाँ पे आएगा ए। कार, इसमें भी कॉन्सोनेंट की साउंड है। ए मंकी, इसमें भी कॉन्सोनेंट की साउंड है। यूनिट, यू कॉन्सोनेंट है। यूजफुल, यू की साउंड है इसलिए ए आएगा। ए वन आइड मैन, ए यूरोपियन कंट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। साधारण रूप से नियम यह है कि यदि कोई कॉमन नाउन एक वचन में हो तो उसके पूर्व किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे आई सा डॉग इन स्ट्रीट, तो यह वाक्य गलत है। कैसे आएगा ये? आई सा ए डॉग इन द स्ट्रीट, आई सा द डॉग इन ए स्ट्रीट, तो ये वाक्य भी ठीक है। दा का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। हम देखेंगे कि दा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। अब तक हमने देखा ए और एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जहां पर वर्ड से पहले वावल की साउंड होती है वहां पर आएगा एन, और जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड स्टार्ट होती है वहां पर आएगा ए। अब है द का यूज किसी विशेष व्यक्ति अथवा पदार्थ का वर्णन करने के लिए, किसी स्पेशल, जैसे ही इज द मैन हु बीट मी, तो ये स्पेशल है भाई कि ये वो आदमी है जिसने मुझे पीटा था। दूसरा है नदियों के नामों से पहले, चाहे कोई भी रिवर हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, उन सब से पहले द आर्टिकल आएगा। फिर है पर्वतों के नाम से पहले, पर्वत श्रृंखलाओं के नामों के साथ, जैसे द हिमालयाज, द विंध्याज। फिर है समुद्रों के नामों के साथ, जैसे द इंडियन ओशियन, द अरबियन सी। प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम, द गीता, द रामायण, द कुरान। प्रकृति की अद्वितीय रचनाओं के साथ, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, इनके साथ भी द आर्टिकल आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आएगा। किसी जाति अथवा वर्ग के साथ, जैसे द इंग्लिश, द इंडियन, द फ्रेंच, तो इनके साथ भी द आर्टिकल आएगा। उस विशेषण से पूर्व जिसके साथ लगने वाली संज्ञा अंडरस्टूड हो, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। निम्नलिखित प्रकार के मुहावरों के साथ, जैसे द हायर, द बेटर, तो इस प्रकार के मुहावरों के साथ भी द आर्टिकल आएगा। द का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में प्राय नहीं किया जाता। अब ये देखेंगे द का यूज कहाँ कहाँ पर नहीं किया जाता। किसी नगर, कस्बे अथवा गांव के नाम से पूर्व द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये बात याद रख लेना बेटा, किसी नगर, कोई सिटी हो, कस्बा हो, कोई विलेज हो, तो उसके नाम से पहले द कभी नहीं आता। किसी देश के नाम से पहले भी द नहीं आता। किसी महाद्वीप के नाम से पहले भी नहीं आता। अकेले द्वीप के नाम से पहले भी नहीं आता। किसी झील के नाम से पूर्व, किसी अकेली पहाड़ी के नाम से पूर्व, किसी व्यक्तिवाचक, प्रॉपर अथवा भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट के नाउन के साथ भी द नहीं लगता। निम्नलिखित स्थितियों में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये देखो अब किस किस के साथ आर्टिकल नहीं लगता। किसी नाम लेख, किसी टाइटल के साथ, जैसे क्वीन विक्टोरिया, किंग जॉर्ज, किसी को कोई टाइटल दिया गया हो तो उसके साथ द नहीं लगता। किसी ट्रांजिटिव क्रिया वाले मुहावरे में वर्ब के बाद लगे हुए ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे सैंड वर्ड, स्नेक हैंड्स, कैच फायर। किसी मुहावरे में प्रीपोजिशन के बाद लगी हुई संज्ञा के साथ, जैसे बाय हैंड, एट सी, बाय नाइट, तो जो प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन लगा हुआ होता है तो उसके साथ भी द नहीं आता। किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, जैसे सैंड, सैंड के बाद ये लगा दिया वर्ड,
शेक वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया, कैच के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो इनके साथ द नहीं लगता। विशालतम अर्थ में प्रयोग की गई किसी संज्ञा के साथ, जैसे मैन इज मोर्टल, तो इस प्रकार के वाक्य में भी द नहीं लगता। द्रव्यवाचक मैटेरियल नाउन के साथ द नहीं लगता। आयरन इज ए वेरी यूजफुल मेटल, तो जो मैटेरियल नाउन होते हैं उनके साथ कभी दा नहीं लगता। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। ये थे रूल जो आपको याद करने, माइंड में रखने हैं, याद करने हैं आर्टिकल्स पढ़ने के लिए। आई हियर्ड डैश लाउड नॉइस डैश नेक्स्ट हाउस, तो यहाँ पे आ जाएगा आई हियर्ड ए लाउड नॉइस इन द नेक्स्ट हाउस। इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल, यूजफुल है इसलिए यहाँ पे आ गया ए। हिज ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी साउंड है यू इसलिए यहाँ पे आ गया ए। यस्टरडे आई सा डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट, कि कल मैंने आई सा ए, मैंने एक यूरोपियन को देखा, तो साउंड है यहाँ पे यू। राइडिंग ऑन एलिफेंट, एलिफेंट के साथ आएगा एन, क्योंकि ये साउंड है यहाँ पे ही गेव मी डैश 1 रुपी नोट, यहाँ पे साउंड है कॉन्सोनेंट की इसलिए यहाँ पे आ गया ए। हैव यू रीड डैश रामायणा स्क्रिप्चर्स, किसी भी धार्मिक ग्रंथ से पहले द आर्टिकल आएगा। ही वाज स्ट्रक बाय एन एरो, द गंगा, नदी के नाम से पहले द आएगा। द गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, गंगा एक धार्मिक नदी है। ही ड्राइव्स द मोटर कार ए यूनिफॉर्म स्पीड, यू से पहले ये आ गया। ही इज द टालर ऑफ द 2 बॉयज, वो 2 लड़कों में टालर है। द ताज महल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आ गया। यहाँ पर ताज महल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये, इससे पहले द आ गया, ये स्पेशल है। द बाइबल ये धार्मिक ग्रंथ है, इससे पहले द आएगा। ये सेक्रेड बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस से पहले द आएगा। यू इज स्टैंडिंग इन डैश फील्ड, तो इन द फील्ड। यू ये दिखने में यू दिखता है EWE, लेकिन इसकी साउंड यू होती है इसलिए यहाँ पे ये आ गया। ही वाज डैश अफ्रीकन, अफ्रीकन से पहले आ गया एन। ही वाज एन अफ्रीकन बाय बर्थ नॉट डैश यूरोपियन, तो यहाँ पे आ गया ए, नॉट ए यूरोपियन, यूरोपियन नहीं है वो। इट वाज डैश यूनिक साइट, यू से पहले लगा दिया ए। आई रीड द गीता, धार्मिक ग्रंथ है इसलिए यहाँ पे आ गया द। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये कैमल की विशेषता कि भाई वो शिप है डेजर्ट का। द डीपर द वेलर, अभी अभी पढ़ा था कि इस प्रकार के जो मुहावरे होते हैं उनके साथ द लगता है, जिनमें सुपरलेटिव डिग्री होती है। ही इज डैश इंसल्ट टू हिज फैमिली, तो इंसल्ट वावल साउंड है इसलिए यहाँ पे आ गया एन। शी इज डैश ऑनेस्ट लेडी, ऑनेस्ट एच है ये, इसमें एच साइलेंट है, ऑनेस्ट बोला जाएगा इसलिए यहाँ पे आ गया एन। ही इज डैश बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है द। बनानाज आर सोल्ड बाय डैश डजन, तो डजन किलो इनसे पहले आता है द। कीप टू द लेफ्ट, फिर डैश मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अभी अभी पढ़ा था कि मून जो सूर्य की जो नेचुरल चीजें होती है जैसे अर्थ, मून, सन, इनसे पहले द आता है। ही इज डैश 1 आइड मैन, तो साउंड है वे इसलिए यहाँ पे आ गया ए। ही कैन रीड द वेज, वेज से पहले आएगा द। शी इज ब्लैंक अनटाइडी गर्ल, साउंड के साथ आ गया एन। डैश सन शाइन्स ब्राइटली, सूर्य से पहले आएगा द। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आ गया ए। फिर ये वही रूल आ गया, द हायर यू क्लाइम द कूलर इट बिकम्स, तो ये मुहावरे होते हैं, तो जैसे कोल्डर,
जिसमें ER लगा हुआ होता है, इन ऐसे वर्ड्स के साथ द आर्टिकल आता है। थैंक यू बेटा, आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।